ही वॉज वेरी पोलाइट, उन्होंने बोला आप प्लीज़ वेकेट कर दो, यहाँ पे बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो या तो मैं वहाँ से निकल गया और मैं एकदम ऑकवर्ड फील कर रहा था साथ साथ में। आज हम हद से ज़्यादा जल्दी है, सुबह मैं 5 बजे उठ गया था और अभी बज रहे अराउंड 5:38, तो हम लोग ऑलमोस्ट टाइम पे हैं। सो लेट्स मेक द मोस्ट ऑफ इट। फटाफट बैग पैक कर दे, बाइक और हेलमेट रेडी है। और कल ही मैंने सिर्फ पेट्रोल पुराना भूल गया, वो तो पहले पेट्रोल पुराने जाएंगे, सीधा सीधा निकल जाएंगे। टुडे वी आर गोइंग टू अ वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस। वी आर गोइंग टू वनकबोरी डैम विच इज़ अराउंड 108 किलोमीटर्स फ्रॉम माई प्लेस, एंड वहाँ से हम चलेंगे वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट एक्वाडक्ट देखने के लिए। द डैम इटसेल्फ इज़ क्वाइट ह्यूज, द एक्वाडक्ट इज़ अगेन ह्यूज। बहुत ही ब्यूटीफुल वेदर हो चुका है बिकॉज इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस सो लॉन्ग, और अभी अभी हाल ही में 5 दिन से बारिश शुरू की है। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर गाइस। थैंक यू। ठीक है, चलो टाइम पे ये 6-12 बजे सुबह के, एंड इट्स टाइम टू वेक अप द नेबर्स। वही रिफ्यूल करवा लिया है फुल टैंक, तो थोड़ा सा फ्यूल था, अभी सब ट्रिप मीटर 0 कर देते। मेरा लास्ट फ्यूल टैंक में शहर में 177 चला था और एक ट्रिप पे मिला के 135, तो अराउंड मेरा 200 किलोमीटर चलता है सिटी में। ओनली इन सिटी इट वर्क्स फॉर 200 किलोमीटर। अरे यहाँ पे मैप तो डालना ही भूल गया। ओके गाइस, तो ये परिमल गार्डन है, वन ऑफ माय फेवरेट। कभी कभी आता हूँ, फेवरेट बोलता हूँ पर कभी कभी ही आता हूँ मैं और अच्छा है यार, मुझे अच्छा लगता है बिकॉज अंदर बीच में पॉन्ड है, कभी कभी डक्स देखने को मिल जाते हैं। लॉट्स ऑफ बर्ड्स इनसाइड दिस पार्क। और एक गजानन पोहा हाउस, हमेशा भीड़ होती है, आप कोई भी टाइम पे आओ यहाँ पे भीड़ हुई। आज जैसे आई प्रॉमिस्ड एवरीवन अर्लियर, ऑल द व्यूअर्स, वी हैव चेंज्ड द डायरेक्शन। अभी हम कभी नॉर्थ में नहीं जाएंगे बहुत जल्दी, एटलीस्ट नॉर्थ ऑफ गुजरात नहीं जाएंगे बिकॉज वो पूरा एक्सप्लोर कर लिया है। नॉर्थ वेस्ट गुजरात बाय लक आई वॉज एबल टू डू विथ माई राइडिंग फ्रेंड्स, बहुत मजा आया उनके साथ, आपने देखा ही होगा कच्छ वाला व्लॉग। और साथ ही साथ में ये वाला व्लॉग जो अब हम शुरू कर रहे हैं, ये अब से साउथवर्ड्स ऑफ गुजरात होगा, एनी स्टेट टुवर्ड्स साउथ, और वेस्टवर्ड्स ऑफ गुजरात होगा, एनी स्टेट। तो ऑलमोस्ट उतना अंदर तो नहीं जाएंगे बिकॉज इट जस्ट 100 किलोमीटर्स राइट नाउ, 106 टू बी प्रिसाइज। जाएंगे अब हम लोग ओल्ड सिटी के थ्रू, शहर के अंदर से जाते हुए, एंड दिस प्लेस इज नियर टू बालासिनोर। अगर आपने मेरा बालासिनोर वाला व्लॉग देखा हो तो भाई ब्रिलियंट रिस्पॉन्स है उस पर, अभी भी लोग व्यूज आ रहे हैं उसके ऊपर। वहाँ पे गुजरात का वन एंड ओनली डायनासोर फॉसिल पार्क है, एंड द ओनली एविडेंस जहाँ पे टीरेक्स के बोन्स मिले हैं। तो यार अगर वो व्लॉग भी देखना चाहो तो ये व्लॉग खत्म हो जाए उसके बाद जरूर देखना। तब तक के लिए सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूले। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मुफ्त का है, बट इट इज प्राइसलेस फॉर अस क्रिएटर्स, फॉर मी, कि आप सब्सक्राइब करो, है ना। बिकॉज इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट, a lot of preparations to go on certain places like this, and each and every ride is a preparation in its own self। एक अलग ही तरीके से उसका प्रिपरेशन लगता है, एक अलग ही माइंडसेट लगता है फॉर एवरी राइड। बिकॉज अगर आप सुबह उठने में भी अगर आप देरी करोगे तो आप काफ़ी सारी चीज़ें मिस आउट कर जाओगे दिन में। एंड दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट पार्ट्स ऑफ माई सिटी, द रिवर फ्रंट। सामने ब्यूटीफुल सनराइज हो रहा है। रिवर फ्रंट में भी पानी कम है बिकॉज आगे से बराज खोल दिया है, और ये अटल ब्रिज है, यहाँ पे आप आ सकते हो। अभी देखो सुबह एकदम खाली रहता है, ये 8:30-9 बजे खुलेगा। बट यार दिस इज वेरी ब्यूटीफुल, आई हैंग आउट अ लॉट ऑन दिस पार्ट। तो कभी मुझे देखो तो हाई करना, आई वुड लव टू मीट माई सब्सक्राइबर्स। देखो 3-4 बार मिले, टू बी रियली फ्रैंक, मुझे 3-4 बार ऐसे सब्सक्राइबर्स मिले। मैं ऐसे ही हैंग आउट कर रहा होता हूँ एंड म्यूजिक सुन रहा होता हूँ, एंड पीपल कम बाय। बिकॉज पुरानी बाइक पे क्या था, मैंने वहाँ पे स्टिकर लगाया हुआ था रोडस्टर राइड्स का, तो पीपल यूज्ड टू स्टॉप बाय एंड से आप राइडर हो, आप जाते हो कहीं पे, मैंने आपको सब्सक्राइब किया है ऐसा। तो या
और आज गुजरी बाजार लगेगा, तो शायद वापस आते वक्त हमको उसकी भीड़ देखने को मिलेगी। भाई यहाँ तक लोग बैठे होते हैं, यहाँ तक अराउंड 2 किलोमीटर्स या 3 किलोमीटर्स जैसा है पूरा रेडियस। सो द किंग अहमद शाह एट दैट टाइम भी, थोड़ा सा ब्रीफ बताता हूँ आपको, ये राइड के रिलेटेड नहीं है बट एक नॉलेज रखना अच्छी बात है। अहमद शाह ने उनका ट्रेड बढ़ाने के लिए और फॉर द पुअर पीपल, उनको भी उनका रोज की आमदनी मिलती रहे, और बहुत सारे अलग मिनिस्टरियल एस्पेक्ट्स उन्होंने देख के गुजरी बाजार शुरू किया था, और वो आज की तारीख में भी चालू है। वन ऑफ द मेनी रीजन वाई अहमदाबाद इज कंसिडर्ड एज द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी। ये मालूम नहीं था, तो डू गिव मी सब्सक्राइब एंड अ लाइक, बिकॉज आई लिव इन वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस सिटीज ऑफ इंडिया, दैट इज अहमदाबाद, एंड इट्स अ वर्ल्ड हेरिटेज सिटी। भाई वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट सुना होगा, वर्ल्ड हेरिटेज साइट सुनी होगी, और वर्ल्ड हेरिटेज सिटी दैट इज अहमदाबाद फॉर यू। राइट नाउ वी आर रीचिंग अस्टोडिया। तो या ये भी प्रोमिनेंट है, ये सभी हिस्टोरिकल साइट्स ही है, और ऑब्वियसली ओल्ड सिटी में ट्रैफिक ना हो ऐसा हो नहीं सकता, बहुत मुश्किल है। वी हैव टू कट लॉट ऑफ किलोमीटर्स। तो चलते हैं, ब्यूटीफुल सनराइज देखने को मिलेगा भाई साहब। यस, वैसे इसलिए जल्दी निकल रहा है बिकॉज आई जस्ट लाइक टू सी द सनराइज, और बाइक के ऊपर सनराइज देखना भाई, जिसको मालूम है उसको ही मालूम है, मैं समझाऊंगा तो आप समझोगे नहीं। अगर आप समझते हो तो लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो के भाई क्या ही अलग ही नज़ारे होते हैं यार बाइक पे। यार अगर आंखों में लेंसेज होती और हम लोग फोटो खींच सकते हैं तो सोचो यार क्या ही मेगापिक्सल के फोटो खींचते अपनी आंखें। वाह यार, ये नया रास्ता हुआ, मैं काफी टाइम के बाद ये साइड आया। तो यार आगे शायद एक इंडस्ट्रियल एरिया आता है, एंड वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा। अभी सुबह के अभी अराउंड 6:36 पर हमको निकले हुए अराउंड 12 मिनट या 15 मिनट हो चुकी है, बट आई डाउट वी माइट हैव क्लियर्ड, बिकॉज हमें तो 5 बजे से ही भीड़ लगना शुरू हो जाता है। आई लाइक राइडिंग यार। पहले तो डर डर के शुरू किया था, यू नो, जब क्लासिक 500 लिया था। भाई क्लासिक 500 से याद आया, सॉरी मैं बीच में कहा तो आई एम टू इमोशनल राइट नाउ, बिकॉज बाइक की बात होती है तो मैं ऐसा ही हो जाता हूँ। बढ़िया। मेरे पास पहले एक रेड R15 थी, इफ यू आर फॉलोइंग मी फ्रॉम बिगिनिंग कर ले। तो पहले अगर आप मुझे पहले से फॉलो करते हैं आपको मालूम होगा कि मेरे पास एक लाल R15 होती थी। भाई क्या घिसी है वो मैंने बाइक, 75,000 किलोमीटर मैंने सिर्फ शहर में ही फूक डाली है पूरी बाइक। 75,000 किलोमीटर से मैंने R15 निकाली, और क्लासिक 500 को मैंने निकाला अराउंड 70,000 किलोमीटर, वो भी बिकॉज ये BS6 का सब झमेला चल रहा था। आई वॉज टू स्केप्टिकल, मेरे को बहुत डर लग रहा था कि भाई कोई देगा नहीं तो ये भाई हाथी मेरे सर पे लग जाएगा और मेंटेन नहीं हो पाएगी फिर से। मैंने जो R15 में गलती की थी वो मैं फिर से गलती नहीं करना चाहता था। R15 के साथ साथ मैंने क्लासिक 500 भी साथ में एक्सचेंज में बेच दी और अपनी शॉकवेव ले ली। नाउ आई डोंट विश टू चेंज द बाइक एंड आई डोंट फील लाइक चेंजिंग द बाइक, यू नो। ये परफेक्ट स्वीट स्पॉट पे 650 सीसी इन इंडिया, बहुत ही स्वीट स्पॉट पे है। अगर फिर आप 1000 सीसी ले रहे हो, 1200 ले रहे हो, 1300 ले रहे हो, देन इट्स योर चॉइस, यू नो, इट इज योर चॉइस, आई रिस्पेक्ट इट, बट फॉर मी 650 इज गुड। मैक्स टू मैक्स 750। ये तो अभी मोह माया की बात हो गई, जितना भी वो हमारे गुजराती में क्या हुआ था कि जितलू गॉड नाखो एटलू घड़ी उठाए, હવે આ એવી વાત છે भाई। जो the more the CC the more the fun, I know, but भाई फिर फिजिबिलिटी भी देखनी है मेरे लिए। दिस इज परफेक्ट। तो ये हम लोग रेलवे स्टेशन के पास से जा रहे हैं। रेलवे स्टेशन, देयर इज एन ओल्ड अंकल इन माय बिल्डिंग, ही सेज दिस वर्ड स्टेशन। तो ये मेट्रो जा रही ऊपर से, मुझे अच्छी लगी थी मेट्रो। एक बार पूरी फैमिली के साथ हम लोग ऐसे ही टाइम पास के लिए गए थे, एंड वी डिड नॉट नो व्हेन डज द मेट्रो शट ऑफ, आई मीन कब बंद हो जाती है। तो हम लोग तो भाई छाती ठोक के घुस गए, तो बैठ तो गए, अभी मोटेरा उतर गए, बिकॉज दैट वाज द लास्ट पॉइंट टिल वेयर द मेट्रो यूज्ड टू वर्क एट दैट टाइम। वी वेंट टू टेक द रिटर्न टिकट, तो ऑफिसर बोले कि सर मेट्रो तो क्लोज हो गई। मैं बोला क्या बात करते हैं सर, जाकिर खान की तरह।
या सैडली द मेट्रो गॉट क्लोज्ड ऑफ एंड भाई 40 रुपए में वी रीच फ्रॉम आवर प्लेस टू मोटेरा एंड रिटर्न वॉज अराउंड 400 और 500 रुपीज बिकॉज हमने उबर किया, कोई रिक्शा वाला आने के लिए तैयार नहीं था मोटेरा, तो फिर उबर करनी पड़ी, तो 400 रुपये घुस गए। तो मतलब कैलकुलेशन दिमाग में बैठा नहीं, बट सिटी टूर हो गया उस दिन हमारा। तो कभी भी ओल्ड सिटी में ट्रैफिक नहीं मिलता ना तो मैं थोड़ा सहम जाता हूँ ना, थोड़ा सैड हो जाता हूँ, बिकॉज एक एक्सपेक्टेड था मुझे कि कुछ चाहिए है ना, कि भाई ऐसा तो होगा ही होगा, और वो ऐसा नहीं होता। तो फिर मैं ऐसा बौखला जाता हूँ कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, तो फिर क्या रीजन होगा कि नहीं हुआ। वन ऑफ द मोस्ट इरिटेटिंग हैबिट ऑफ माइन इज व्हाई, आई आस्क अ लॉट ऑफ व्हाई। कैम मेरा सबसे पहला सवाल होगा कैम। माई वाइफ इज सो मच इरिटेटेड बाई मी फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन। तो मैं वो जब भी मुझसे कुछ भी बात करती है, बट मेरा पहला क्वेश्चन होता है कैम, anything that is an intriguing part of the topic or something that leads to another conversation। मेरा गंदा आदत है मैं क्यों पूछता हूँ, एंड सर्टन टॉपिक्स पे वो नहीं पूछना चाहिए वहां पे भी पूछता हूँ, तो वो मेरा ऐसा थोड़ा है। That's how my brain works, but many times it's wrong। माया भी है मेरा दिमाग, माया से दूर जाओ भाई। ओशो की एक मुझे बहुत अच्छी बात लगती है, ओशो सेज दैट डिप्रेशन जैसे कोई चीज ही नहीं है, यू नो, इट इज योर थॉट एंड यू आर सरेंडरिंग। आप वो थॉट को अपने आप को सौंप देते हो, जिसकी वजह से आपको आप विचार चलाने के बजाय विचार आपको चलाता है। दैट इज हिज वर्ड। सो व्हाट अ ब्यूटीफुल थॉट। ही सेज दैट अगर आपको ऐसे नेगेटिव सोच आ रही है, अगर आपको खराब विचार आ रहे हैं जो आपके अगेंस्ट है, ऐसे विचार आ रहे हैं आपके घर परिवार से अगेंस्ट है, तो उस विचार को आप दूर से देखो, उसको ध्यान में लो, दूर से लो, उसके साथ आप दोस्त मत बन जाओ, तो आप हर एक प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे। So with a beautiful thought, a beautiful sunrise, that's what I vlog about and that is the reason why I ride। और उसका मतलब ये हुआ, अगर हमको पहुंचने में हल्की सी देर हुई तो ये हमको जला देगा हेलमेट के अंदर, वो रूबरू वाला सीन हो जाएगा अपने साथ। सूरज को मैं निकल गया वैसा हो जाएगा। सॉरी गाइस, थोड़ा हाइपर हूँ मैं भी। विदाउट शुगर मुझे भी शुगर रश हो रही है, पर पता नहीं, मैं पहले से ही बचपन से मॉर्निंग में बहुत एक्टिव होता हूँ। इट इज द मिड डे जब मैं बहुत लेजी हो जाता हूँ, आलसी हो जाता हूँ। अब मुझे 11-12 बजे बोलो कुछ काम करना, मैं नहीं करूँगा, मुंह पे बोल दूंगा नहीं करूँगा। आप बोलो कि ये कर क्या, नहीं जाऊँगा, अभी मूड ही नहीं है, नहीं जाऊँगा। मेरा वैसा वाला है, थोड़ा ऊट पटांग हूँ मैं। घर परिवार दोस्त सब त्राहित है मुझसे। अभी मेरे फ्रेंड्स देख रहे होंगे, वो लोग बोल रहे होंगे कि क्या बोल रहा है। ओके, ब्यूटीफुल सनराइज एज प्रॉमिस। क्या सनराइज है यार, बादलों के बीच में से ऐसा निकलता है। द ओनली थिंग गुजरात लैक फॉर मी पर्टिकुलरली इज अ बीच। भाई पानी आ जाए कहीं से गुजरात में, दरिया पार हो जाएगा। कुछ और नहीं चाहिए अपने को गुजरात में। भाई शांति है, समृद्धि है, सब में थोड़ा बहुत सा पेशेंस भी है। बस ये सनराइज और सनसेट के साथ दरिया नहीं है। दरिया भी है, खंभात का है, पूरा काला, और वो भी बहुत दूर, तो उतना मजा नहीं आता। गोवा वाला वाइब आ जाए तो भाई आहा क्या ही मजे आ जाए। शहर से नजदीक होना चाहिए, ऐसा भी नहीं कि भाई 300-400 किलोमीटर चला के जाओ दीव दमन, ऐसा अलग है वो भी। बट द नियरेस्ट इज दैट, बट इट्स टू फार। फार नहीं जाना मुझे, नजदीक होना चाहिए इसके लिए। फॉर रिक्रिएशन है ना, राइड के लिए तो ठीक है, आप बोलो 500 किलोमीटर चलो, 5000 किलोमीटर तो भी रेडी हूँ मैं। 5000 किलोमीटर से याद आया, मैंने सैडल स्टोर खत्म करने के लिए निसर्ग की बात सुन ली। निसर्ग ने मुझे कच्छ में बोला था कि दोस्त तू अपना एक सैडल स्टोर के लिए ये ले ले, जेल सीट। तो मैंने बोला हाँ यार सोचता तो। ही वॉज वेरी काइंड इनफ
ही इवन ऑफर्ड मी इज हिज ओन सीट, कि मैंने बोला कि मुझे बोलता है कि तू एक बार ट्राई करके देख, 100-200 किलोमीटर हम लोग तब काला डूंगर पे थे, तो वो बोला है कि काला डूंगर से तो एटलीस्ट भुज तक चला के देख, तेरे को मजा आएगा। तब मैंने ये अभी जो सीट है वो सब कुशनिंग करा लिया था, तब मुझे इतनी जरूरत लगी नहीं थी। बट फिर भुज से जो मेरे को थोड़ा बहुत सैडल सोर चढ़ा, मेरे को तब लगा कि नहीं यार, मुझे निशा की बात सुन लेनी चाहिए थी। बट सिंस देन इट हैज बीन रनिंग इन माई माइंड एंड आई थॉट कि यार हाँ यार, बात तो सही है कि कितने भी तुम हार्ड कोर बॉल्स ऑफ स्टील वाले राइडर हो जाओ, वो हार्ले डेविडसन में आता है, बट साले तुम्हारे कूले दुखेंगे जरूर, यू वुड बी हैविंग सैडल सोर। अगर सैडल सोर नहीं होता तो भाई कहाँ तो आपको सेंसेस का प्रॉब्लम है, ये तो फिर आप अवॉइड कर रहे हो, यही दो चीज हो सकती है, राइट। तो मैंने फिर ले लिया वो, एंड अभी ट्राई करना बाकी है मुझे, बट करेंगे जरूर। ये कहाँ आ गई चाय, भाई मेरे को तो ये एरिया याद ही नहीं, मैं कभी इधर आता ही नहीं हूँ, एक ही शहर में हूँ तो भी। ओके, सो वी आर डायरेक्टली टचिंग द हाईवे। सो लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो कि आप लोग कितना क्रिकेट देखते हो या कौन सा दूसरा स्पोर्ट देखते हो। फॉर मी, लेट मी स्टार्ट, मैं सबसे ज्यादा मोटो जीपी देखता हूँ, सेकेंड में देखता हूँ नास्कार, और थर्ड देखता हूँ मैं फॉर्मूला 1, वो भी कभी कभी। ओके, अभी मैप पढ़ा कर देते। पहले मैं ये वाला यूज करने वाला था, ट्रिपर पॉड। आई लव द ट्रिपर पॉड ऑन सुपर मीटियर 650, बट प्रॉब्लम ये होती है अगर मैं ट्रिपर पॉड कनेक्ट करता हूँ तो ट्रिपर पॉड क्या है, ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है ना, तो ब्लूटूथ से कनेक्ट होने के बाद मैं अपना ये कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा इंटरकॉम। तो अभी मैं अगर इंटरकॉम कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा तो मैं वॉइस कैसे रिकॉर्ड करूंगा, फिर मैं म्यूजिक भी कैसे सुनूंगा। और ये इनके सेना के साथ इनका कोलैबोरेशन है, भाई वो 70-80 हज़ार का तो सिर्फ इंटरकॉम है। मैं बोला छोड़ यार, अभी इंटरकॉम इतना महंगा अभी तो नहीं लेना मुझे, कभी लेह लद्दाख करेंगे तब सोचेंगे। तभी भी मैं 70,000, व्हाट अमाउंट ऑफ मनी दैट इज। बट बेसिकली आई डोंट एक्सपेंस टू मच ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स, जहाँ पे प्रिसाइज एक स्वीट स्पॉट आता है कि हाँ कि एक्सपेंसिव वाला भी सर्विस हो रहा है और मिड रेंज वाला भी अच्छे से अपने को सर्विस दे रहा है, तो वो वाला पार्ट ले लेने का। तो बस मैं स्वीट स्पॉट ढूंढता हूँ, तो मेरे को कार्डो में और सेना में वो स्वीट स्पॉट अभी तक मिला नहीं है। वो लोग कुछ 1699 वाला, कुछ 16,000 17,000 वाला कुछ नया शुरू किया है, और उसका रिव्यू बहुत बेकार है। तो मैं बोला छोड़ो यार, मैं जाता हूँ अपने दोस्तों के साथ ना, हमारे दोस्तों के बीच में जो राइडर्स वाले फ्रेंड्स, उसमें इतनी अच्छा टेलीपैथी हो जाता है कि हमको मालूम है कि आगे वाला क्या करना है। अरे 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 क्या कर रहा है यार, ये धूल हटा दो यार इंडिया से, बाकी सब बढ़िया है अपनी इंडिया में। तो फिर क्या था, कार्डो पे था, तो मेरे को वो सेंस नहीं बनता है ना इतना एक्सपेंसिव लेने का। और जब फ्रेंड्स के साथ जाता हूँ तो फ्रेंड्स के साथ एक वाइब मैच हो चुकी है, वी नो व्हाट द फ्रंट गाय इज डूइंग एंड वी नो फ्रॉम द रियर व्यू के पीछे वाला क्या कर रहा है, और वो अपना ध्यान रख रहा है और आगे वाले का रख रहा है। तो उसमें मेरे को इतना या मुझको इतना पसंद नहीं है इंटरकॉम। और प्लस मैं थोड़ा यूट्यूब करता हूँ तो मेरे फ्रेंड्स भी इरिटेट हो जाएंगे, बार बार मैं कुछ ना कुछ बोलता रहूँगा तो। और आफ्टर माई फ्रेंड्स मेजोरिटी टाइम मैं तो सोलो ही जाता हूँ, कभी कभी हम लोग फ्रेंड्स चलते हैं तो अलग बात है। तो सोलो में फिर मैं इतना महंगा सिस्टम लेके करूँ भी क्या, और कभी साथ में कोई पैसेंजर हो, वाइफ हो, तो वो अपने गाने सुनते हैं, और कभी कभी इंटरकॉम लगा लेंगे तो अलग बात है। तो तब तक के लिए सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। ब्यूटीफुल सनराइज, और हम लोग रास्ता काट रहे हैं। मैं आपको थोड़ी देर के बाद मिलते हो, थोड़ा और सूरज ऊपर आ जाए और मैं थोड़ा रास्ता काट लूँ, बिकॉज मैं थोड़ा ज़्यादा आज बातें कर रहा हूँ एंड फिर थोड़ा ध्यान नहीं रहेगा और हाईवे शुरू हो चुका है। तो या एंजॉय द ब्यूटीफुल सीनिक शॉट, और मैं आपको मिलता हूँ आगे।
अरे मैंने अभी एक डाइवर्जन लिया छोटा सा, बिकॉज आई सॉ दिस ब्यूटीफुल कनाल ओवर हियर। तो मैंने सोचा यहाँ पे रोक के थोड़े ड्रोन शॉट्स लिए जाए यार, बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। बट यस, वी आर स्टॉपिंग एंड प्रोबेबली वी हैव कवर्ड अ लॉट ऑफ गुड डिस्टेंस। अभी तो कितने 7:30 ही बज रहे हैं और सिर्फ 35 किलोमीटर ही रहा है, 48 मिनट्स लेफ्ट, तो नथिंग टू रश अबाउट। तो ठीक है, यहाँ पे एक ड्रोन शॉट देते हैं, एंजॉय द ड्रोन शॉट। इंसान एकमात्र ऐसा जानवर है जिसके पास उसकी खुद की एक सोच है, और वो सोच कितनी कारगर साबित होगी उसे वो वक्त के साथ सफलता और नाकामियों के तराजू पर तोलता रहता है, साथ में बेचैन भी होता है। पर कभी कभी उसकी आड़ में वो हसीन चीजों को जन्म दे जाता है, जैसे कि ये नहर। ड्रोन से लगती है छोटी, पर ये नहर सुबह की ताजगी के साथ साथ कहीं गांव और मेरे शहर की प्यास भी बुझाती है, और तंदुरुस्त रहने वाले लोगों की सुबह की दौड़ में एक ताजगी की अंगड़ाई भी भर देती है। हसीन चीजों की जो बात कर रहा था अभी, ये उनमें से एक लगी मुझे। कहने को सिर्फ ये एक बहती नहर है, पर जिसका इस्तेमाल भिन्न भिन्न प्रकार की प्यास बुझाती है। किसी के खेत की, किसी के हलक की, किसी के सेहत की, और आपके और मेरे जैसे कुछ ऊट पटांग बाइकर्स की तस्वीर की भी प्यास बुझाती है ना? बढ़िया, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, इससे भी और बेहतरीन जगह देखनी बाकी है। बैग पैक हो गई, ड्रोन पैक कर दिया। नाउ वी विल गेट बैक ऑन टू द रोड। यहाँ से यूटर्न ही लेना है। अभी बाइक गिर गई मेरे से स्टैंड से उतारते हुए। अच्छा हुआ वी हैव द गार्ड रेल, आई मीन द लेग गार्ड। गार्ड रेल बोल रहा हूँ भाई, हालत खराब हो गई इसको उचकने में, बट ट्रेनिंग के एक दिन अच्छा हुआ स्टैंड के ऑपोजिट साइड गिरी, तो ये सब स्टोन्स की वजह से प्रॉब्लम हुआ। नो वरीज, लिटिल बिट ऑफ स्क्रैचेस ऑन द लेग गार्ड, नथिंग मच। बच गया यार, ये टूट जाता तो अभी राइड रुक जाती पूरी। तो यार थोड़ा एक्सरसाइज हो गया भाई सुबह सुबह, बट नो वरीज, इट वाज इजी, नथिंग हार्ड। सेंसर्स बहुत है इस बाइक में। अभी 2 दिन पहले मुझे फोन आया था एनफील्ड से कि वी डिटेक्टेड एन ऑक्सीजन सेंसर एरर, आप सेफ हो, एनी प्रॉब्लम, कोई स्टक तो नहीं हो। बोला नहीं, इट इज़ ऑलवेज, मैं जब भी बाइक धुलवाता हूँ तो ऑक्सीजन सेंसर किक इन हो जाता है। तो फिर 20-30 किलोमीटर चलाने के बाद वो लाइट चली भी जाती है। कल फोन आता है, दैट इज गुड पार्ट ऑफ रॉयल एनफील्ड के वो लोग इतना ध्यान रख रहे हैं ड्यू टू द विंगमैन ऐप। ब्रिलियंट। ठीक है, तो अभी सीधा सीधा वनकबोरी चलते हैं। 2 डेस्टिनेशन जाएंगे, थर्ड अगर जा पाए तो जाएंगे, बिकॉज नज़दीकी है। वैसे तो सब एक लाइन में ही है, बट वन इज अबव एंड वन इज बिलो। तो अभी मेन तो हम लोग वनकबोरी डैम देखने जाएंगे। इट इज़ अ ब्यूटीफुल डैम, और सेकंड है वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट एक्वाडक्ट, माही रिवर एक्वाडक्ट। पहले ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट था, फिर यंतुमुलई करके कर्नाटक में कोई जगह है, वहाँ पे ये अभी वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्वाडक्ट है। वो 1 किलोमीटर से भी लंबा है शायद। अभी वो टाइटल अभी कर्नाटक के पास चला गया, बट आई एम हैप्पी कि वो इंडिया में ही है। इट इज़ नॉट समथिंग दैट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ही है वो, बट द मैन्युफैक्चरिंग दैट गोज बिहाइंड इट, द इंजीनियरिंग गोज बिहाइंड इट, वो देखने की मज़ा है। अभी हम लोग पहुँचते हैं, ओनली 28 किलोमीटर आर रिमेनिंग। मस्त सुबह हो रही है, अभी 8 बजने में 9 मिनट बाकी है, बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे अभी। बहुत रास्ते खराब है यार, यार ये इतना धूल भीड़ा हो रहा है इतना। मैं जहाँ जा रहा हूँ वहीं पे आ रहा है। अरे बाप रे, मुझको जाने ही दो यार। ठीक यार, पूरा टेम्पो खराब हो गया यार, इतनी धूल उड़ रही है, पूरा रास्ता है ही नहीं, खड़ी गया। ओके, तो हमने अभी ये आखिरी टर्न ले लिया है वनकबोरी के लिए।
वे कोई गाँव से होता हुआ रास्ता जा रहा है. ब्यूटीफुल प्लेस, ग्रीनरी ग्रीनरी एज एक्सपेक्टेड. सो नाउ ओनली 9 किलोमीटर्स रिमेन. तो फिर वनकबोरी आ जाएगा. और जहाँ से भी हम लोग हाईवे से, इतना धूल था मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, बट हाईवे से दूर एक वनकबोरी थर्मल प्लांट दिखता है. आई ट्राई एंड गेट अ ड्रोन शॉट ऑफ इट, बट वो थोड़ा आगे जाना पड़ेगा. पहले ये देखेंगे हम. ट्रक यार, यहाँ पे भी ट्रक. अभी पूरा रास्ता ये तंग करेगी. तो इस सुपर मीटियोर में हल्की सी भी ऑफ रोडिंग आप नहीं कर सकते फॉर ऑब्वियस रीजन. इट्स अ क्रूजर. और साला मेरे को चॉपर का शौक चढ़ा है. तो रास्ते ढंग के नहीं है. हार्ट टेल तो इधर बेचारा हैरान परेशान हो जाए. बट आई डोंट रिग्रेट बाइंग सुपर मीटियोर, दैट्स फॉर श्योर. तो मुझे इसके जितना कंफर्ट आज तक कोई व्हीकल ने नहीं दिया. इनफैक्ट इवन व्हाइल आई एम a bit off road right now also I'm very comfortable, you know. थकते नहीं है इसमें, वो बहुत प्लस पॉइंट है. इवन दो there is a bit of complaint with the suspension stiffness and other things, इसमें थकान नहीं होती. वो बहुत ही प्लस पॉइंट है. बहुत ही रिलैक्स पोजीशन है मीटियोर की. वाह. तो बालासिन और अपने ये साइड है और हम लोग अभी ये साइड पैरेलली चल रहे हैं. वनकबोरी में इफ आई एम नॉट, अरे तेरी शिट यार, मैं इसलिए मेरा लगेज निकल गया. रुको. ओरे भाई क्या भाई, टर्मिनेटर वाला फील आ गया. वो बच्चे के पीछे भागता है वो बाइक पे. टर्मिनेटर 2 जजमेंट डे का सीन. माय गॉड, मेरी कमर आई. अरे बाप रे. हाँ, लगे थोड़ा आगे आ गया. शाबाश. और ये थोड़ा डैमेज हो गया मेरे से. बाइक गिर गई गाइस, देखो दिख रहा है. ये नहीं होना चाहिए था यार. कोई नहीं, पेंट करा दूंगा फिर मैं. अभी पूरी बाइक बच गई, वो अच्छा है. ये तो गिरने के लिए रखा है. उसने काम किया, पैसा वसूल हो गया भाई. मेरा टैंक, हैंडल बार सब बच गया. ओके, back on track, back on good vibe. વાહનનો અંદર લઈ જવાની મનાઈ છે, હુકુમ છે. अन्नदाता हुकुम. ओके चलो. तो गियर निकाल दिया है, बाइक वहाँ पर है और हम लोग यहाँ से अंदर जा रहे हैं. नहीं तो वहीं पे छोड़ दिया है ग्लव्स और वो सब, जस्ट फॉर. यहाँ पे कोई आने नहीं वाला है, चिंता नहीं है. पानी की आवाज़ आ रही है अभी भी यहाँ से. सो लेट्स सी. ब्यूटीफुल प्लेस है. ग्रीनरी ग्रीनरी है, देखो फॉरेस्ट टाइप है थोड़ा. हाँ, अभी हम जा रहे हैं अंदर. ड्रोन हाथ में ले लिया. वो कैमरा यार दूसरा वाला बिल्कुल बंद हो गया मेरा FM का. तो अभी फेस कैम नहीं आ रहा है, सब उसका जुगाड़ लगाना पड़ेगा. सोच रहा हूँ मिरर लगा दूँ आगे. भाई साहब देखो पानी, देखो यार तुम. ओ माय गॉड. ओ भाई, यहाँ ऊपर तक पानी आता है ऐसा कह रहे. भाई आगे चल के देखते हैं यार. इतना सारा, अरे बाप रे. ओहो रे भाई, भाई पानी देखो, इतना सारा पानी छोड़ दिया. ये ओवरफ्लोइंग डैम है, मतलब ओवर, इसके ऊपर से पानी जाता ही रहता है. अभी कुछ दिन तो यहाँ पे थोड़ा हो गया हमको एक प्रॉब्लम, और मैंने आगे नोटिस पड़ी. अब मुझे आगे से किसी ने रोका नहीं तो मैं तो डैम के अंदर घुस गया. पर ये एक ऑफिसर आए और इन्होंने मुझे
वेकेट करने को बोल दिया और ही वॉज क्वाइट स्ट्रिक्ट। उन्होंने बोला नहीं आपको तुरंत जाना पड़ेगा। अभी फॉर सिक्योरिटी रीजंस मुझे ये पूरा क्लिप म्यूट करना पड़ा बिकॉज आई वॉज डिस्क्राइबिंग क्या है क्या नहीं। बट जस्ट टू बी ही प्रिसाइज इन्होंने मुझे बताया कि गुजरात के सारे डैम अभी बंद कर दिए गवर्नमेंट ने। इट इज़ नॉट विजिटेबल बिकॉज बहुत तेज़ बारिश हो रही थी एंड पानी बहुत ज़्यादा है एंड देर आर हैपनिंग्स दैट आर हैपनिंग नियर डैम्स और सब बह जा रहा है या फ्लड्स आ रहे हैं एंड देर आर रिस्क्स टू सिविलियन लाइफ। तो इन्होंने मुझे बोला कि आप बंद कर दो और आप जाओ। तो फॉर व्हाट वी टॉक्ड अबाउट मैंने उसको म्यूट कर दिया बट ही वॉज वेरी पोलाइट। उन्होंने बोला आप प्लीज़ वेकेट कर दो, यहाँ पे बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। बट ही वॉज इवन काइंड इनफ टू लेट मी नो कि बाजू में एक गेट है वहाँ से देख सकते हो, यू आर नॉट अलाउड टू गो अप। तो तो मैं वहाँ से निकल गया और मैं एकदम ऑकवर्ड फील कर रहा था साथ साथ में बिकॉज दिस हैपेंस ऑन एवरी certain such rides that I do और आपके साथ भी शायद हुआ होगा। लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो अगर आपके साथ ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ है ऑन योर राइड और एनी ऑफ योर ट्रैवल्स। तो इन्होंने मुझे यहाँ पे वेकेट करने को बोल दिया, नहीं वो सीइंग दैट मैं जा रहा हूँ कि नहीं। सो वो अभी भी वहाँ पे खड़े थे तो फिर मैंने मुंह फेर लिया और फिर मैं यहाँ से बैक पैक करके एक उन्होंने जो जगह दिखाई थी हम लोग वहाँ पे चल रहे एंड वहाँ से भी बहुत ही मेजेस्टिक व्यू आया। इट इज़ जस्ट दैट वी आर नॉट अलाउड टू एंटर विदाउट प्रायर परमिशन टू वनकबोरी डैम और एनी अदर डैम्स इन द मैटर ऑफ फैक्ट। बट ड्रोन्स भी अलाउड नहीं है। सो यहाँ पे ड्रोन डिप्लॉय करने का मतलब भी नहीं बन रहा था। बट यस वी विजिटेड द नेक्स्ट गेट दैट वी आर गोइंग राइट नाउ और आपको वहाँ से मैं समझाता हूँ कि वनकबोरी डैम क्या है। बट अगर आप आने की सोच रहे हो, अगर आप गुजरात के नज़दीक हो, आप गुजरात के अंदर हो और अहमदाबाद के नज़दीक हो, वनकबोरी नहीं आना, इट इज़ क्लोज्ड अंटिल फर्दर। सो अभी हम खड़े हैं वनकबोरी डैम के पास और ये बहुत ही मैजेस्टिक डैम है एंड इट इज़ इन खेड़ा डिस्ट्रिक्ट बालासिनोर। एंड ये इतना मैजेस्टिक है कि इट हैज़ ऑलमोस्ट 30,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ रेजरवॉयर। आप सोच सकते हो 30,000 से भी ज़्यादा स्क्वायर किलोमीटर का इसका कैचमेंट एरिया मतलब ये पानी जितना वो जहाँ से फीड करता है, जैसे रोकता है, वो 30,000 प्लस किलोमीटर्स का है, स्क्वायर किलोमीटर्स का है। ये डैम का जो एरिया है रेजरवॉयर का वो 20.86 स्क्वायर किलोमीटर्स का है। सोचो इसका काम शुरू हुआ था 1948 में और ख़त्म हुआ 1980s में। एट अ कॉस्ट ऑफ मोर देन 50 करोड़ रुपीज़ ये पूरा डैम बना है। एंड नंबर ऑफ़ विलेजेस इसके अंदर, अगर जो आप कह सकते हो अगर ये इसमें बाढ़ आ जाए तो इसके अंदर 24 गांव बह जाएंगे अगर ये इसके अंदर बाढ़ आ गई तो। यानी अनगेटेड डैम है। यस, द वर्ड इज़ अनगेटेड डैम। तो ये फ्लोइंग डैम ही रहता है, इसके अंदर इसको बांध को रोका नहीं जाता, बट इसको अनगेटेड डैम बोलते हैं। इसको इट डाइवर्ट्स द लिटिल बिट ऑफ वाटर एंड स्लोज द मूवमेंट ऑफ वाटर। और इस डैम की सबसे खूबी क्या है पता है? ये डैम की जितनी लेंथ है वो 735 मीटर्स लंबी है। ये पूरा डैम 735 मीटर्स लंबा है, सोचो। और ये माही सागर रिवर है, माही रिवर इन शॉर्ट। और ये आगे चल के मिलती है माही एक्वाडक्ट को, जहाँ पे हम अभी जाएंगे। वाह यार, सुपर मैजेस्टिक यार। वसूल हो गया, ऊपर से ज़्यादा अच्छा तो यार नीचे से दिख रहा है। लाउड इट। आदमी ने अपनी सहूलियत और प्रगति के लिए प्राकृतिक सौंदर्य में अपना ये तड़का लगाया देख मेरी आंखों में ये नज़ारा फूले ना समाया। सुरक्षा के मद्देनजर इस बांध के साथ कंधे से कंधा मिलाकर तो हम खड़े नहीं हो पाए, पर कुछ नज़ारे दूर से ही बेहतर अच्छे लगते हैं, उसका ये एक उदाहरण बन सा गया। अपना तामझाम समेटकर वही टूटे गांव की सड़क से, जहां खेत के मेहनती किसान और उनके बैल और ट्रैक्टर को अलविदा कहते हुए हम अपने सफ़र को आखिरी मुकाम तक पहुंचाने निकल गए। नर्मदा नदी को भेटी हुई ये सड़क सीधी सीधी वही जा रही थी। बीच में ये रेल की पटरियां को पार करने में अपने शॉकवेव ने कोई आनाकानी नहीं की और हम पहुंचे विश्व के सबसे बड़े पानी के हाईवे पर।
माही एक्वाडक्ट। सुनो इसकी कहानी। तो गाइस वी हैव रीच्ड माही एक्वाडक्ट। तो वैसे वर्ल्ड में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्वाडक्ट है, बट कंसिडर्ड इंडिया का दिस इज़ द लार्जेस्ट एक्वाडक्ट, माही एक्वाडक्ट, एंड इट इज़ 600 to 700 मीटर्स लॉन्ग। और आप ये नीचे जो देख रहे हो वो माही रिवर जा रही है। इट्स अ इंजीनियरिंग मार्वल। आप देखोगे तो इट इज़ अ बहुत बराज जैसा है ये, बट विदाउट दिस थिंग, गेट्स जैसे नहीं इसके अंदर है। इट इज़ डाइवर्टिंग द कैनाल वाटर टुवर्ड्स सिटी। जो मैंने अभी थोड़ा रिसर्च किया तो यूके में जो पॉन्टिस सिसलाइट एक्वाडक्ट है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इट इज़ 307 मीटर्स एंड इट इज़ द ओनली नेविगेबल एक्वाडक्ट बाय ह्यूमंस, जिसके ऊपर वो पानी की वजह से ये नीचे पानी जा रहा है ना, जैसे ये पानी जा रहा है वैसे वहाँ पे वो पानी ओपन है एंड पीपल कैन नेविगेट ऑन इट एंड पीपल हैव फन ऑन इट। So that is the only aqueduct that is in UK that is navigable, and the world's largest aqueduct, I stand corrected, it is in India. It is Mahi Sagar River Aqueduct, and it is getting feeded from Narmada. So this is Narmada water feeding Mahi River into the villages for irrigation. My God, calculation that goes behind farming and irrigation and managing water of a city is a big plan. So we should respect it. इसलिए मैं यहाँ पे आया, ये सबको मालूम पड़े तो भाई एटलीस्ट अहमदाबाद के नज़दीक माही एक्वाडक्ट है जो आपको खास देखना चाहिए, जस्ट टू हैव अ व्यू ऑफ हाउ मैजेस्टिक दिस ब्लडी प्लेस इज़। अब देखो तो आप बाहें फैलाओगे तो अब पूरा एक्वाडक्ट का फ़ोटो में नहीं ले सकते, इतना बड़ा एक्वाडक्ट है। द कैमरा इज़ नॉट मेकिंग सेंस अबाउट इट, बट या इट इज़ ह्यूज। तो और हम लोग अभी माही रिवर से अराउंड 20 मीटर ऊपर है। We are 20-25 meters above Mahi River. So this is the whole aqueduct and this is the whole place. बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा मुझे ये जगह, बस आप देख सकते हो। इट इज़ लॉन्ग भाई, इट इज़ लॉन्ग, सो लॉन्ग। दिस इज अ फ्लोइंग रिवर, आप देख सकते हो, अमेजिंग। तो पूरा गाँव बस सकता है, इतना लंबा है। फिर से पैक करते हैं एंड लेट्स हेड बैक होम। सो दिस वाज अ संडे राइड। लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो हाउ यू फाउंड द एक्वाडक्ट एंड हाउ यू फाउंड द होल राइड, and make sure to subscribe, like and share, and if you have yet not subscribed, please do subscribe, and let me know in the comments below how you found the vlog, and I would make the improvements, or just let me know how you feel about it. Yeah, subscribe, like and share. Bye. वापस लेने भी आना पड़ता है।